अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शातिफ खान। आज की इस वीडियो में हम निकोला टेस्ला के 369 कोड की हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। निकोला टेस्ला एक बहुत जीनियस इंसान था, एक ऐसा शख्स जो अपने वक्त से आगे चलकर कुछ ऐसी ईजादात करना चाहता था जिसको अक्ल आज भी समझने से और मानने से इनकार करती है। निकोला टेस्ला ने क्या वाकई इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसा जान लिया था जो आज तक कोई नहीं जान पाया? इसकी हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निकोला टेस्ला के मुताबिक हमारी पूरी कायनात इन 3 नंबरों पर चल रही है, 3, 6, 9, और इस पूरी कायनात को नंबर 9 कंट्रोल कर रहा है। आइए इस नंबर 9 की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में तमाम जानदार सेल से बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बनता है वो डिवीज़न ऑफ सिंगल सेल से बनता है। मतलब एक सेल तकसीम होता है 2 में, फिर 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में, 32 64 में, 64 128 में, और ये डबल सीक्वेंस चलती रहती है जब तक फाइनल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता। आइए इस सीक्वेंस को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक सीक्वेंस है डबलिंग ऑफ नंबर की, जो कि शुरू हो रहा है नंबर 1 से, जैसे 1 2 4 8। इसमें हर अगला नंबर डबल है पिछले नंबर से। अब अगर हम इन तमाम नंबर्स को कन्वर्ट करें सिंगल डिजिट नंबर में, तो उसके लिए हमें ऐड करना होगा तमाम नंबर्स को जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता। और ये सिंगल नंबर डिजिटल रूट कहलाता है। जैसे डिजिटल रूट आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, इसमें आपको रिपीटेड सीक्वेंस नज़र आ रही होगी 1 2 4 8 7 5। और अगर आप इसको जितना भी ऐड करते जाएं आपके सामने यही सीक्वेंस आएगी 1 2 4 8 7 5। आइए नंबर्स को डबल करने के बजाय हाफ़ करते हैं और देखते हैं कि इसका डिजिटल रूट क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, फिर नंबर 1 का हाफ 0.5 और 0.5 का हाफ 0.25 एंड सो ऑन। और अगर हम इन तमाम नंबर्स का डिजिटल रूट निकालें तो सरप्राइजिंगली हमारे सामने सेम नंबर्स आते हैं रिपीटेडली। यानी दोनों केसेस में चाहे नंबर्स को डबल करें या हाफ़ करें हमारे सामने सेम नंबर्स आते हैं 1 2 4 8 7 5। क्या आपने यहाँ कुछ हैरान को नोटिस किया कि दोनों सीक्वेंस में नंबर 369 मिसिंग है? इस डायग्राम के अंदर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो वाइट कलर में हैं, जैसे 1 2 4 5 7 8, और जो नंबर मिसिंग है वो येलो कलर में है 369। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 369 मिसिंग है तो इसका मतलब क्या है? रिसर्चर के मुताबिक नंबर 1 2 4 8 7 5 रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को जिसमें हम रह रहे हैं, और मिसिंग 369 नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं हायर डायमेंशनल वर्ल्ड को। क्या होगा अगर हम डबल या हाफ़ करें 369 को और इनका डिजिटल रूट निकालें? आइए देखते हैं और शुरू करते हैं नंबर 3 से। फिर 3 का डबल 6 12 24 एंड सो ऑन। और इनका अगर डिजिटल रूट निकालें तो सरप्राइजिंगली हमारे सामने सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 3 और 6। गौर करें वो तमाम नंबर्स जो प्रीवियस सीक्वेंस में नज़र आ रहे थे यहाँ गायब हैं। आइए नंबर 3 को डबल करने के बजाय हाफ़ करते हैं और डिजिटल रूट निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से, फिर 3 का हाफ 1.5, फिर 1.5 का हाफ 0.75 एंड सो ऑन। तो सरप्राइजिंगली हमारे सामने सेम नंबर्स आते हैं 3 एंड 6, जो कि हैरान कौन है। चाहे हम डबल करें या हाफ़ हमारे सामने सेम रिजल्ट आता है। और अगर हम नंबर 6 को डबल करें या हाफ़ और इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमारे सामने नंबर 3 और 6 आएगा एवरी टाइम। क्या हमने नोट किया नंबर 9 अभी तक मिसिंग है? और क्या होगा अगर हम नंबर 9 को डबल करें या हाफ़ और इसका डिजिटल रूट निकालें? तो लेट्स स्टार्ट डबलिंग एंड हाफिंग द नंबर फ्रॉम नंबर 9 एंड गेट द डिजिटल रूट। तो हमारे सामने एक ही नंबर आ रहा है, नंबर 9, जो कि तमाम नंबर को कंट्रोल कर रहा है। आइए अब साइंस और कुरान की रोशनी में 369 कोड की अहमियत को जानने की कोशिश करते हैं। निकोला टेस्ला के मुताबिक हमारी पूरी कायनात एक डिजिटल फ्रिक्वेंसी पर चल रही है जो कि 432 हार्ट्स हैं। अगर हम 432 हार्ट्स का डिजिटल रूट निकालें तो नंबर 9 निकल कर सामने आता है। हमारे निज़ाम शमसी में
9 सैयारे हैं। सूरज का टोटल डायमीटर 8,64,000 है। अगर हम 8,64,000 का डिजिटल रूट निकालें तो अगेन हमारे सामने नंबर 9 निकल कर सामने आता है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और अगर हम 3600 सेकंड का डिजिटल रूट निकालें तो हमारे सामने नंबर 9 आता है। इसी तरीके से हम पूरे एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, अगर 1 साल का डिजिटल रूट निकालें तो हमारे सामने जवाब नंबर 9 ही आएगा। हमें यह मानना होगा कि बहस ये एक इत्तेफाक नहीं है। कुरान में टोटल 540 रकू हैं। अगर हम उन 540 रकू का डिजिटल रूट निकालें तो नंबर 9 निकल कर सामने आता है। कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। अगर हम उन 114 सूरतों का डिजिटल रूट निकालें तो वो 6 बनता है। कुरान में 30 पारे हैं जिसका डिजिटल रूट 3 आता है। क्या आप अभी भी ये समझते हैं कि ये एक इत्तेफाक है? तो आगे ज़रूर सुनिएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो उनकी उम्र मुबारक 40 साल थी। तो ये वो 40 साल नहीं थे जिनको हम सोलर ईयर्स कहते हैं, बल्कि वो लूनर ईयर्स थे जो उस ज़माने में फ़ॉलो किए जाते थे। अगर हम उन 40 लूनर ईयर्स को सोलर ईयर्स में कन्वर्ट करें तो ये 38.794 उम्र बनती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक को हम जो कि 63 साल थी सोलर ईयर्स में कन्वर्ट करें तो वो 61.101 बनती है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की उम्र को पूरी उम्र से डिवाइड करें तो वो 0.63 बनती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की उम्र मुबारक और टोटल उम्र मुबारक का रेशियो हम निकालें तो वो 0.63 आता है, जो कि हैरान कुन है। इस यूनिवर्स की उम्र कमोबेश तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स है, जो कि 1380 करोड़ साल बनती है। अगर हम इस पूरी कायनात की टोटल उम्र का रेशियो निकालें तो वो भी 0.63 आता है, जो कि हैरान कुन है। तो ये ज़बरदस्त कैलकुलेशन इस वजह से मौजूद है और इस तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये दुनिया बनाई। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कायनात पर गौर करो जिसे अल्लाह ने 6 दिनों में तख्लीक किया। निकोला टेस्ला के मुताबिक हमारी पूरी कायनात इन 3 नंबरों पर चल रही है, 3, 6, 9। अगर आप इन 3 नंबरों की सिग्निफिकेंस को समझ गए तो आप कायनात के काफ़ी छुपे राज़ों को जान पाएंगे। और कहा जाता है निकोला टेस्ला ऐसा कुछ जान गया था इस यूनिवर्स के बारे में जो किसी को नहीं मालूम था। जब वो इस राज को दुनिया को बताने ही वाला था कि अचानक उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और ये राज उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। आज भी साइंस इस बात के ऊपर तहकीक कर रही है आखिर वो क्या राज था जो निकोला टेस्ला दुनिया को बताना चाहता था।